जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या श्री देवी जी का चरण आश्रय में आना। इस बार निमाड़ प्रांत में 4 महीने व्यतीत हो गए थे। इससे पूर्व श्री महाराज जी कभी इतने समय तक यहाँ नहीं रहे। यद्यपि गांव-गांव में सत्संग संकीर्तन हो रहे थे, फिर भी लोगों में श्री महाराज जी को अपने गांव में ले जाने के लिए आतुरता बनी रहती, परंतु 1-2 स्थानों को छोड़कर दोबारा किसी गांव में जाने का अवसर ही नहीं मिला। महेश्वर में श्री अवंतिका बाई नाम की वल्लभ कुल में दीक्षित एक प्रौढ़ भावुक महिला रहती थी। ये स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी एवं महेश्वर निवासिनी होने से मेरा भी इनसे पूर्व परिचय था। ये मुझ पर वात्सल्य भाव रखती थीं। श्री महाराज जी पर इनकी सराहनीय श्रद्धा थी। इनके विशेष आग्रह पर श्री महाराज जी और मैं इनके घर पर आकर ठहरे। यहाँ भी श्री महाराज जी का सत्संग और कीर्तन पहले की भांति चलता ही था। भावुक भक्तजन भी जहाँ तहाँ से नित्य उनके दर्शन के लिए आते रहते थे। एक दिन महेश्वर निवासी श्री बाबूलाल जी कंडक्टर, जिनका परिचय पूर्व में दिया जा चुका है, 18-19 वर्ष की सन्यासी वेशधारिणी एक बालिका को साथ लेकर श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आए। प्रणाम कर सन्मुख बैठ गए। नव आगंतुक का सन्यास वेशधारिणी बालिका पर दृष्टि पड़ते ही श्री महाराज जी ने मेरी ओर देखते हुए संकेत से कहा, यह वही बालिका है जो पहले 2 बार मुझे स्फुरित हुई थी। श्री महाराज जी के पूछने पर श्री बाबूलाल जी ने इनका संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा, 2 वर्ष पहले ये भ्रमण करती हुई यहाँ आई थी, तभी से इनसे मेरा परिचय है। अभी कुछ दिनों पूर्व में ये बड़वाह में एक सेठ जी के बगीचे के शिव मंदिर में ठहरी हुई थी। मुझे अपने कार्य से इस रास्ते से जाना ही पड़ता है। पता चलने पर मैं इनके दर्शन के लिए गया और इनको आपका परिचय देते हुए इस समय आपके महेश्वर में ही विराजमान होने की चर्चा की, परंतु उन्होंने उस समय कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। अभी ये इंदौर में फिर मिली। मेरी बस के सामने वाली बस से उतरकर रेलवे स्टेशन जाने वाली थी। मैंने तुरंत निकट आकर पुष्पमाला धारण कराकर इनका अभिवादन किया। अब की बार मैंने इनसे आपके दर्शन के लिए महेश्वर चलने का विशेष आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर ये मेरे साथ आपके दर्शन के लिए आई हैं। पाठकों को स्मरण होगा कि गंगा मंदिर के प्रसंग में जिनको देवी जी के नाम से संबोधित किया गया है, वे यही बालिका हैं। इनके पूर्व से ही अति सुंदर तपस्वी जीवन में श्री महाराज जी के अमोघ सत्संग के प्रभाव से किस प्रकार एक नया मोड़ आया, रसार्चन से उद्घृत इन्हीं के शब्दों में पढ़िए। मुझे नर्मदा किनारे के बीहड़ जंगलों में भटकती हुई को कैसे ढूंढ निकालकर दर्शन दिया, बहुत आश्चर्य की बात है। खोज ही क्या लिया, खोज कर दर्शन भी दिया, वृंदावन का आकर्षण भी दिया, अपने चरणों में अखंड आश्रय भी दिया और सदा सदा के लिए वृंदावन में नज़रबंद भी कर लिया। श्री देवी जी श्री अवंतिका जी के घर श्री महाराज जी के सानिध्य में 15 दिन रही। संस्कारी जीवों को समय समय पर भगवद योगक्षेम प्राप्त होता ही रहता है। फिर ये तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात उक्ति के अनुसार बालपन से ही अतीव संस्कारी थी। सरलता, भगवद विश्वास, तितिक्षा, प्राप्ति की उत्कंठा आदि गुण विधाता की देन स्वरूप इन्हें सहज प्राप्त थे। श्री देवी जी का श्री महाराज जी के चरणाश्रय में आना भगवत प्रेरित ही था। ग्रह त्याग के पूर्व ही उन्हें ईश्वरीय संकेत मिल चुका था। उसी प्रकार श्री महाराज जी को भी श्री देवी जी 2 बार स्फुरित हो चुकी थी। यह एक अपूर्व संयोग था। श्री महाराज जी ने समय की विपरीतता का संकेत करते हुए इन्हें श्री धाम में वास करने और रसमयी उपासना की ओर प्रेरित किया। अवंतिका जी के यहाँ रहते हुए इन 15 दिनों में श्री महाराज जी की भाव मूर्छा, कीर्तन आवेश में नृत्य,
विचित्र भाव स्थिति आदि का श्री देवी जी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये हमारे साथ ही वृंदावन आ गईं और श्री मोती राम जी तथा माँ जी के आश्रय में गंगा मंदिर में ही रहने लगीं एवं श्री महाराज जी के निर्देशानुसार गंगा मंदिर की अंधेरी कोठरी में बैठकर अखंड नाम जप में संलग्न हो गई। अब तो सत्संग एवं नाम जप यही इनकी दिनचर्या हो गई। श्री महाराज जी से मिलने के पूर्व श्री देवी जी का आध्यात्मिक क्षेत्र घोर विरक्ति एवं तितिक्षा की आंच में तपकर पूरी तरह तैयार था। वह केवल एक सिद्ध महापुरुष की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा था। श्री महाराज जी के चरित्र का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते एवं पाठकों की जिज्ञासा को दृष्टिगत रखते हुए श्री देवी जी का कुछ पूर्व परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के शिकारपुर गांव में एक संभ्रांत जमींदार परिवार में श्री लक्ष्मी नारायण जी गोयल के यहाँ श्री देवी जी का जन्म हुआ। ये बचपन से ही अतीव संस्कारी थी। घर में इन्हें विमला नाम से पुकारा जाता था। यहाँ पर इनका नाम रमा देवी हो गया। इनके भोले भाले मन में भक्ति भाव के बीजारोपण करने का श्रेय इनके ताऊजी को है। वे इन्हें भागवत एवं भक्त कथाएं सुनाया करते थे। बालक ध्रुव ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। इस कथा ने इन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। बालपन से ही इनमें धार्मिकता दृष्टिगोचर होती थी। द्वार पर आए साधु महात्माओं को ये सबसे पहले दौड़कर भिक्षा देने जाती थीं। इनकी बाल बुद्धि में यह धारणा थी कि साधु यानी जिसे भगवत दर्शन हो चुके हैं। इसलिए कोई भी साधु घर पर आता तो इनके मन में आता कि इसके साथ घर छोड़कर चली जाऊं और खूब भजन करूं। एक दिन एक सन्यासी संत इनके गृह परिसर में पूर्वजों द्वारा निर्मित शिव मंदिर के नीचे वाली गुफा में आकर ठहरे। घर के लोगों के साथ देवी जी भी उनके दर्शनों को जाती थीं। उनके सत्संग के प्रभाव से देवी जी की वैराग्य भावना और दृढ़ हो गई। इन्हें अपने आप ही रोदन आता, जिसका कारण वे स्वयं नहीं समझ सकती थीं। ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, कहाँ जाए, क्या करें, यही ऊहापोह निरंतर बनी रहती थी। सन्यासी महात्मा ने तो इन्हें स्पष्ट निषेध किया, परंतु इनकी गृह त्याग की लालसा तीव्रतर होती गई। इन्होंने अपने ताऊजी की पुत्री से, जिनका नाम प्रेम था, अभी कुंज में जिन्हें कृष्णा माता कहकर पुकारते हैं, अपने मन का संकल्प कह दिया। एक संतों की जमात इनके गांव में आई, जिसे देखकर इनका संकल्प निश्चय में बदल गया। इसी समय श्री देवी जी के स्वप्न में अद्वितीय शुभ्र आभा में कैलाश के दर्शन हुए। वहाँ एक अति विशाल वट वृक्ष के नीचे दीर्घकाय जटाजूट से अलंकृत त्रिनेत्रधारी भगवान आशुतोष को विराजमान देखा। उन्होंने अर्ध निमीलित नेत्रों से निहारते हुए अभय मुद्रा में देवी जी से कहा, चली जाओ, निश्चिंत रहो। अब क्या था? चली जाओ, निश्चिंत रहो, अब क्या था? कुल मर्यादा, गुरुजनों का भय, पथ की कठिनाइयों का विचार आदि सभी प्रकार की लौकिक श्रृंखलाएं जो अब तक इन्हें बांधे हुई थी टूट गईं। इनकी बहन कृष्णा जी, जो लगभग इनकी ही उम्र की थी, साथ जाने को प्रस्तुत हो गईं। दोनों ने सबसे छिपकर गेरुए वस्त्र रंग कर रख लिए और समय की प्रतीक्षा करने लगी। सन 1944 की चैती नवरात्रि में एक दिन रात के 12 बजे निबिड़ अंधकार एवं घोर वर्षा में ये दोनों लक्ष्य प्राप्ति हेतु गृह त्याग कर निकल पड़ी। रास्ते का पता नहीं, कहाँ जाना है इसका विचार नहीं। घोर वर्षा, ओले एवं अंधकार के कारण रास्ता दिख नहीं रहा था। पांवों में कांटे चुभ रहे थे, खेतों में पानी भरा था, फिर भी किसी अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से चलती जा रही थी। प्रखर वैराग्य का नशा ऐसा ही होता है। इस नशे में साधक अपने लक्ष्य की ओर, अपने प्रिय श्री कृष्ण के आह्वान की ओर तेजी से बढ़ता ही जाता है। इसी तरह पूरी रात्रि चलती हुई 25 मील का रास्ता तय कर प्रातःकाल के हल्के प्रकाश में ये गंगा तट पर स्थित अनूप शहर पहुंच गईं। बड़े घर में बड़े लाड चाव से हाथों हाथों में पली, सुख में झिली ये सुकुमार बालिकाएं भगवत दर्शन की तीव्र लालसा में भूख प्यास को भूलकर सुख दुख से उपराम हो
ग्रह प्रपंच एवं परिजनों की अकाट्य बंधन श्रृंखला को तोड़कर संसार की ओर से निश्चिंत हो जा बैठी। पतित पावनी श्री गंगा जी के तट पर कुछ विश्राम के पश्चात दोनों बहनें कहीं पैदल कहीं ट्रेन से घोर तितिक्षा में जीवन यापन करती हुई साथ साथ भ्रमण करती रहीं। गृह त्याग के पश्चात कुछ समय ब्रज स्थलियों में इतस्ततः विचरण करती रहीं। गोवर्धन में श्री देवी जी 8 दिन तक मानसी गंगा का केवल एक चुल्लू जल पीकर निराहार ही रहीं। अपना गृह स्थान ब्रजमंडल के निकट होने से वहां अधिक समय तक रहना उचित न समझकर इन्होंने द्वारका धाम की यात्रा की। ये अयाचक वृत्ति से निर्भय निशंक जहां तहां रह जाती थीं। दोनों तपस्विनी बालिकाओं के दर्शनों के लिए जन समूह इकट्ठा हो जाता था। विभिन्न प्रकार की भेंट सामग्री एवं रुपयों की थैलियाँ जहाँ की तहाँ छोड़कर ये आगे प्रस्थान कर देती थीं। कोई श्रद्धालु यदि उसकी स्मृति दिलाता तो संकेत में उसे ही वह सामग्री ले लेने को कह देती थीं। द्वारका धाम का दर्शन कर राजकोट होती हुई ये मोरवी में एकांत स्थान में ठहरी। यहाँ भी दर्शनों के लिए जन समूह उमड़ पड़ा। मोरवी स्टेट के राजा भी श्रद्धापूर्वक दर्शनों के लिए आए। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तपस्वी बालिकाओं की साधना में विक्षेप डाला जा रहा है तो उन्होंने एक सुरम्य शिवालय में इनके निवास की व्यवस्था की और पुलिस का पहरा लगा दिया। वहाँ के पुजारी ने निष्ठापूर्वक इनकी सेवा की। एक दिन वहाँ से भी बिना किसी से कुछ कहे सुने पैदल यात्रा करती हुई श्री नाथद्वारा जा पहुँची। वहाँ से एक एकांत स्थान की खोज में नर्मदा किनारे जाने का विचार किया और ओमकारेश्वर पहुँच गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ममलेश्वर महादेव ओमकारेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत होने से यह श्री नर्मदा जी के तट पर बसा हुआ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। श्री देवी जी को यहाँ भगवदीय योगक्षेम के कई आश्चर्यजनक अनुभव हुए। किसी साधु के यह कहने पर कि 40 दिन निराहार रहने से अवश्य भगवत दर्शन होता है, ये अनाहार का व्रत ले बैठ गई। 3 दिन पश्चात शिवजी ने स्वप्न में कहा, इस तरह बिना आहार के रहने से मुझे कष्ट होता है, अतः अल्पाहार अवश्य लेना चाहिए। भगवान शंकर के आदेशानुसार इन्होंने अल्पाहार लेना प्रारंभ किया। एक बार यह सुनकर कि श्री नर्मदा जी अपने तटवर्ती यात्रियों को कभी भूखा नहीं रहने देती, ये बिना किसी से कुछ कहे सुने शिव मंदिर की 3री मंजिल की एक कुटिया में जाकर बैठ गई। दूसरे दिन 8 वर्ष की एक मल्लाह बालिका दूध लेकर आई और यह कहकर कि मेरी मैया ने आपके लिए दूध भेजा है, दूध पिलाकर चली गई। ओमकारेश्वर में रहने वाले एक सिद्ध लंगड़े बाबा ने देवी जी से इस घटना को सुनकर कहा, यहाँ आसपास इस प्रकार की कोई बालिका नहीं रहती, निश्चय ही वे नर्मदा जी ही थीं। ओमकारेश्वर के निकट ही नर्मदा तट के बीहड़ जंगल में धावड़ी कुंड के दर्शन करने श्री देवी जी एवं कृष्णा जी पैदल गईं। लौटते समय ये रास्ता भूल गईं। संध्या हो जाने से एक स्थान पर 8-10 झोपड़ियां देख छोटा गांव समझ वहीं रह गई, परंतु वह स्थान निर्जन था। हिंसक पशुओं के भय से लोगों ने वह स्थान छोड़ दिया था। अर्धरात्रि के लगभग अचानक 15-20 व्यक्ति जलती हुई मशालें लेकर वहां आए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, आप लोग डरिए नहीं, मुझे स्वप्न में आदेश हुआ है कि निकट के जन शून्य जंगल में 2 तपस्वी बालिकाएं बैठी हैं, जाकर उन्हें जल पिलाओ। हिंसक पशुओं के डर से यहाँ अकेले आने का साहस कोई नहीं करता। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं, अन्यथा यह जल पी लीजिए। दोनों बहनें उन्हीं के साथ ओमकारेश्वर लौट आईं। इस तरह कुछ समय ओमकारेश्वर में निवास कर ये पैदल चोरल संगम होती हुई बड़वाह और वहाँ से बस द्वारा महेश्वर पहुँची। यहीं श्री बाबूलाल जी ब्रजवासी से आपका परिचय हुआ। उन्होंने श्री जगन्नाथ सेठ के जीन में ठहराया। वहाँ ये केवल थोड़ा सा दूध पीकर 24 घंटे साधना में लीन रहती थी।
कुछ समय यहाँ रह ये नर्मदा किनारे किनारे पैदल चलती हुई मोरगढ़ी होते हुए खल घाट पहुंची। वहाँ श्री देवी जी को तेज बुखार हो गया जो टाइफाइड में बदल गया। इसी समय जीन वाली सेठानी को स्वप्नादेश हुआ कि उनकी सेवा करो। श्री बाबूलाल जी को भेजकर इन्हें महेश्वर बुलाया गया और एक सदग्रस्त रामचंद्र राव के परिवार में इनके रहने एवं सेवा की व्यवस्था की गई। इस 1 महीने के अस्वस्थता काल में अत्यधिक कमजोरी के कारण इन्हें एक शब्द भी बोलना या हिलना डुलना दूभर हो गया था। उस समय सिरहाने एक दिव्य स्वरूपा स्त्री उस समय भी भगवत योगक्षेम छाया की तरह साथ साथ रहा। श्री देवी जी सदैव अपने सिरहाने एक दिव्य स्वरूपा स्त्री एवं बालिका को बैठा देखती थी। पूछने पर उस महिला ने कहा, तुम तो बोल नहीं सकती, हम समय समय पर तुम्हें जल इत्यादि पिलाने के लिए घर के लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। चिंता न करो, तुम्हारे सिवा हमें अन्य कोई नहीं देख सकता। ये अपने पैरों के पास देव बालकों के सदृश 2 अति सुंदर सजे धजे बालकों को लेटे हुए भी देखती थी। उन्होंने बताया, हम शक्ति रूप से तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी सहायता करते हैं। स्वास्थ्य लाभ करने पर ये पुनः लक्ष्य की खोज में चल पड़ी। एक दिन श्री देवी जी को विचार आया कि नितांत असंग रहकर ही भगवत प्राप्ति हेतु साधना में अग्रसर होना चाहिए। इन्होंने श्री कृष्णा जी के सन्मुख अपना मनोभाव प्रकट किया एवं दोनों बहनें अलग अलग रास्ते पर चल पड़ी। इस तरह श्री देवी जी 1 वर्ष तक घोर विरक्ति पूर्वक एकाकी विचरण करती रहीं। इस कठिन साधना के फलस्वरूप 3 वर्ष पश्चात सन 1947 में देवी जी को महेश्वर के सिद्ध संत श्री महाराज जी का चरणाश्रय प्राप्त हुआ और इनकी जीवन धारा में एक नया मोड़ आया, जिसका विवरण पाठकगण पहले पढ़ चुके हैं। श्री धाम आने के पश्चात श्री देवी जी पूज्य श्री महाराज जी के चरणाश्रय में रहती हुई गंगा मंदिर की एकांतिक कुटिया में 3 लाख महामंत्र का जप नित्य किया करती थी। श्री महाराज जी का सत्संग भी 4-6 जिज्ञासु साधकों में ही होता था। अधिक परिचय बढ़ाने का आपका स्वभाव न होने से ब्रज में रहते हुए भी बहुत कम लोग आपको जानते थे। आपका कहना था कि धाम में चुपचाप पड़े रहकर भक्ति रस का आस्वादन करते रहना चाहिए। भीड़ भाड़ जमा होने के डर से सत्संग का समय भी निश्चित नहीं रहता था। सामूहिक संकीर्तन भी प्राय नहीं होता था। आप कहते थे, मुझे लोक संग्रह नहीं करना, मेरे पास एक ही व्यक्ति आए पर वह साधक हो। इन्हें गिने जिज्ञासु साधकों के मध्य जो सत्संग होता है, वह जैसा वातावरण तैयार होता है उसे वे ही जान सकते हैं जिन्हें उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूँ तो आपकी दिनचर्या में ही सत्संग ओतप्रोत था। आपका व्यवहार सदा प्रकृति बाह्य ही रहता। साधक आपके संग से प्रभावित हो स्वाभाविक ही प्रकृति अतीतता का अनुभव करते। यह सब वर्णन करना लेखनी का विषय ही नहीं है। सदा प्रसन्नता पूर्वक भगवत गुणानुवाद श्रवण करते हुए व्याकुलता पूर्वक नाम जप में संलग्न रहने का ही आप निर्देश करते, क्योंकि कलिकाल में यही मुख्य साधन है। इन दिनों कई महीनों से आपकी भावदशा चल रही थी, जो उत्तरोत्तर भावोन्माद में परिणित हो गई। जय श्री राधे। कल हम सुनेंगे पूज्य श्री महाराज जी का भावोन्माद।